एक सखी के मन में बड़ा सुंदर भाव आया। श्रुति जी भाव ये आया, आहा कदाचित इनका विवाह सिया जी के साथ हो जाता, इनकी ससुराल यहाँ हो जाती ना, तो ये अपने ससुराल के बहाने भाई कुछ दिन तक भले ही ससुर जी आए जेठ जी आए, लेकिन जब समय ज्यादा बीतता मिश्रा जी तो दूल्हे राजा को स्वयं ही अपने दुल्हन को लेने जाने आने पड़ते हैं बार बार। तो इसी बहाने राम जी अपनी सिया प्रिया को लेने के लिए आएंगे जाएंगे जनकपुरी, तो हम लोग इनके बारंबार दर्शन करके जीवन धन्य कर लेंगे। कब हूँ कि यही नाते सखी हमारे आरती अति ताते। तो एक सखी कहते तुम काहे को ऐसे अपने मन से इच्छा करती हो, जानती नहीं हो महाराज जनक ने कितना कठोर प्रतिज्ञा कर रखी है। को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। एक सखी कहती है भैया ये तो अत्यंत सुकुमार हैं, और कहाँ शिव जी का धनुष अत्यंत कठोर है। महाराज की प्रतिज्ञा जब तक पूर्ण नहीं होगी ये सिया के साथ कैसे विवाह जाएंगे। तो एक सखी कहती है भले ही ये अत्यंत सुकुमार लगते हों, लेकिन इनकी करनी बड़ी विचित्र है। मैंने सुना है कि मार्ग में आते हुए इन्होंने लाखों वर्ष से श्रापाशक्त पड़ी हुई गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया है। एक सखी कहती तुम ठीक ही कहती हो सखी, क्यों? क्योंकि किसी की साधारण स्थिति को देख करके उसके बल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अंकुश होता है, अंकुश एक औजार है। अंकुश क्या है? एक औजार है। उस औजार को लेकर के महावत हाथी को अपने बस में कर लेता है। हाथी कितना विशालकाय होता है और अंकुश छोटा सा होता है। जब हाथी उद्दंड हो जाता है, पगला जाता है, तो उस अंकुश के द्वारा प्रहार कर करके महावत बड़े विशालकाय हाथी को चित्त कर देता है, बस में कर लेता है। इतना ही नहीं हे सखी, मंत्र कितने सुंदर होते हैं और मंत्र के द्वारा देवताओं को बस में किया जाता है। और दूसरी बात हमें तो ये लगता है, अंदर से प्रतीति हो रही, विश्वास हो रहा है कि अवश्य यही शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे, इस पे कोई दुविधा नहीं है। इस प्रकार से सखियां अनेकानेक प्रकार के आपस में चर्चाएं कर रही हैं। आगे सज्जनों राम जी लखन जी के साथ पूर्व रम्यता को देख करके लौट आए सदगुरुदेव विश्वामित्र जी के पास में। रात्रि की बेला आई है, संध्या बंदन आदि करके प्रसाद आदि पा करके विश्राम की बेला में विश्वामित्र जी के चरण को दबाने लगे, सेवा करने लगे हैं। बारंबार कह रहे हैं विश्वामित्र गुरु जी राम जाओ विश्राम करो, आराम करो, सो जाओ, रात्रि आ गई है। बारंबार कहने पर विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, तब राम जी शयन करने के लिए गए हैं। तो लखन जी अब राम जी के चरण दबाने लगे। ये एक भाई से भाई का क्या प्रेम है सज्जनों। राम कथा से अपने जीवन शैली को मनुष्य को समझना चाहिए और जीवन में उतार करके जीना चाहिए सज्जनों।